नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा बहुत बताने वाला हूं। जब प्रकाश पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधों द्वारा जब प्रकाश पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी निर्माण क्या होता है कार्बोहाइड्रेट को, जैसे आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड है और 12 भाग पानी है। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित से ये क्या बनता है C6H12O6 और 6H2O + 6O2। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधों के द्वारा वायुमंडल से जबकि जलीय पौधे द्वारा जल से लिया जाता है। फिर अगर देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधों के द्वारा वायुमंडल से जबकि जलीय पौधे द्वारा जल से लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषण किया जाता है, जो प्रसारण विधि के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। अब क्या क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल जो है ये पौधों की जड़ों के द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक जल जो होता है पौधों की जड़ों के द्वारा किया जाता है, और जो प्रसारण विधि यानी किस विधि के द्वारा वहां तक पहुंचता है, प्रसारण विधि के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। ये यदि पत्तियों में उपस्थित वर्णक क्लोरोफिल होता है तो उसका रंग हरा। अब यहाँ से देखिए, यदि पत्तियों में उपस्थित वर्णक यानी कलर जो है अगर वो क्लोरोफिल होता है तो उसका रंग हरा, किसका, पत्तियों का रंग हरा हो, तथा यह जैंथोफिल होता है तो रंग लाल। अब ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, यानी क्लोरोफिल के कारण हरा दिखाई देता है और जबकि जैंथोफिल के कारण पत्तियों का रंग लाल हो जाता है। पर्णहरित मुख्यतः हरित लवक में पाया जाता है। पर्णहरित कहाँ पाया जाता है, ये मुख्यतः हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक के ग्रेना व पीठिका में संपन्न होती है। फिर अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, यानी क्लोरोफिल के केंद्र में क्या उपस्थित रहता है, मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। फिर प्रकाश संश्लेषण की दर लाल, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक तथा बैंगनी रंग के प्रकाश में न्यूनतम होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण जो अगर कोई लाल यानी रेड लाइट है, लाल रंग के प्रकाश में है तो सर्वाधिक होगा, तथा बैंगनी रंग में प्रकाश न्यूनतम होता है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। फिर इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन ग्लूकोज में होता है। यानी जल का उपचयन किस में होता है, ऑक्सीजन में, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन ग्लूकोज में होता है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में प्रकाश में उपस्थित यानी सर्वाधिक, तथा प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किसमें होता है, लाल रंग में। ये याद रखना, लाल रंग में प्रकाश सर्वाधिक तथा सबसे कम किसमें होता है, बैगनी यानी विवग्योर। देखो विवग्योर जो लिखा जाता है, विवग्योर, एक मिनट, जैसे विवग्योर जो होता है, विवग्योर इसमें रेड में सबसे ज़्यादा होता है, रेड में, और बैगनी में सबसे कम, और रेड में सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। फिर अब देखा जाए पादप हार्मोन क्या होता है, यानी प्लांट हार्मोन क्या होता है। प्लांट हार्मोन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करने वाले
रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। इन्हें पहले हार्मोन्स देखो, हार्मोन्स किसे कहते हैं? पौधों में, देखिए पौधों में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वयित करने की वाले रासायनिक पदार्थों को हार्मोन कहा जाता है। इन पौधों में जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनमें नियंत्रित और समन्वित करने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? हार्मोन्स कहा जाता है। फिर जिन मुख्य हार्मोनों की पहचान की गई है वो कौन कौन से हैं? इसको आप देख लीजिए, ऑक्सिन हार्मोन, फिर जिब्रेलिन हार्मोन, फिर साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन, एक्सिड एब्सिस्टिक एसिड हार्मोन जो है, अब फिर तथा एथिलीन हार्मोन। ये जो इम्पोर्टेंट हैं, इतने हार्मोन्स पर मतलब ये मुख्यतः हार्मोन्स पाए गए हैं। पहला एक ही है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक हार्मोन तथा एथिलीन हार्मोन। ये इतने पांचवा यानी 5 हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। पादप हार्मोन तथा उनके कार्य क्या होता है, खोजकर्ता कौन, ये भैया आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पादप हार्मोन तथा उनके कार्य, तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहें तो आप नोट कर लीजिए। जिससे ऑक्सिन हार्मोन का क्या होता है, इनके खोजकर्ता कौन है? ऑक्सिन हार्मोन के खोजकर्ता कौन है? डार्विन। ऑक्सिन हार्मोन की खोजकर्ता कौन है? डार्विन। और कब खोजा था? कोशिका विवर्धन, जड़ निर्माण यानी विलगन पर, रोग खरपतवार का नाश आदि पर कार्य क्या होता है? देखो ऑक्सिन हार्मोन का पहले खोजकर्ता देख लीजिए। ऑक्सिन हार्मोन इनके खोजकर्ता हैं डार्विन। कार्य अगर इनका आप देखा जाए तो कार्य है कोशिका विवर्धन, जड़ निर्माण, विलगनन पर रोग खरपतवार का नाश। ये इसका ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है। खोजकर्ता कौन? डार्विन। कोशिका निर्माण का कार्य क्या है? कोशिका विवर्धन, जड़ निर्माण, विलगनन पर रोग खरपतवार का नाश। फिर जिब्रेलिन, इसको खोज किसने किया था? कुरोसावा ने। किसने किया था? कुरोसावा ने। अब इनका कार्य क्या होता है? बौनी जातियों के तने को लंबा करना, बीजों की प्रसुप्ति समाप्त कर अंकुर में सहायक, पुष्पन तथा फल निर्माण पर नियंत्रण। फिर साइटोकाइनिन मिलर, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, जीर्णता को विलंबन में, प्रसुप्त ऊतकों का जागरण। तो ये 3 हार्मोन्स हैं। अब अगर तुमको याद करने के इसका ट्रिक अगर देखा जाए तो इसकी एक ट्रिक सबसे ज़बरदस्त है। जैसे इसकी ट्रिक क्या है कि आजी साई एक मिनट, इनकी ट्रिक जो है, आजिस भाई, इनकी ट्रिक, रुको थोड़ा इसको बड़ा कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब अगर देखा जाए मतलब इसकी ट्रिक क्या होगी कि आजिस भाई, एक मिनट, आजिस भाई, आजिस भाई, इस भाई का मतलब कुछ नहीं लेकिन समझने के लिए, डाकू मिले हैं। आजिस भाई डाकू से मिले हैं, डाकू से मिले हैं। आजिस भाई डाकू से मिले हैं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। जैसे अब आजिस में आ से मतलब क्या है? जैसे आजिस मैंने लिखा तो आजिस में आ से मतलब होता ऑक्सिन, ऑक्सिन। जी के मतलब जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। फिर सा से मतलब होता है साइटोकाइनिन,
तो अगर इनका फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट ट्रिक देखा जाए तो क्या होगा कि आजिज भाई डाकू से मिले हैं, डाकू से मिले हैं। अब देखिए भाई का मतलब कुछ भी नहीं है, मिले मतलब यहाँ पर है से कोई मतलब नहीं है। अब आजिज का मतलब क्या होता है, ऑक्सिन। आ का मतलब ऑक्सिन, आ का मतलब है ऑक्सिन। जा का मतलब है जिब्रेलिन, जी का मतलब होता है जिब्रेलिन। क्या होता है, जिब्रेलिन यानी जिब्रेलिन। तो आ का मतलब ऑक्सिन, जी का मतलब जिब्रेलिन, सा का मतलब क्या होता है साइटोकाइलिन, साइटोकाइनिन। सा का मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं साइटोकाइनिन। क्या होता है, साइटोकाइनिन। अब डाकू मतलब आ का मतलब डा, और डा से क्या होगा डार्विन। कू का मतलब है क्रोसिन, क्रोसोवा। अब मिले हैं, मिल का मतलब क्या होता है, मिल। तो अब फार्मूला क्या है कि आजिज भाई डाकू से मिले हैं। अब आजिज का मतलब आ का मतलब होता है ऑक्सिन, जी का मतलब होता है जिब्रेलिन, सा का मतलब होता है क्या होता है साइटोकाइनिन। अब डाकू से मिल रहा है, डा का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा हम रुको दूसरे रूप में लिखते हैं थोड़ा साफ, तब आप देखिए। जैसे आ जी स। अब आजिज भाई डाकू से यानी डाकू मिले हैं। अब देखिए आप लोग साफ साफ लिख लीजिएगा यहाँ से कि आजिज भाई डाकू से मिले हैं, डाकू से मिले हैं। अब इनको नोट कर लीजिए। आजिज का मतलब आ का मतलब ऑक्सिन, आ का मतलब होता है ऑक्सिन। जी जा का मतलब होता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। सा का मतलब होता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। डा का मतलब होता है डार्विन, डार्विन। कू का मतलब होता है क्रोसोवा यानी क्रोसोवा। फिर मिले हैं, मिले का मतलब होता है मिलेर। तो ये इसका फुल फॉर्म है। आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो इधर कुछ इनके हिस्से हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कवकों का आर्थिक महत्व, यानी कवक जो होते हैं यानी फंगस या फंगी जो होते हैं, इनका इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग इस पर फोकस करते हैं। जैसे भूमि की उर्वरता बढ़ाने में कौन कौन से कवक यानी फंगी उपयोग में आते हैं, जैसे एस्परजिलस, फिर ट्रियस स्ट्रैकबोट्रिस स्ट्रो, फिर लिखा है, इसको आप पूरा नोट कर सकते हैं, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। भोजन के रूप में कितने कवक यानी फंगस के उपयोग होता है, एक होता है रोमेरिया। क्या होता है, रोमेरिया। फिर एक होता है क्लेवेसिया, क्लेवेसिया जो भोजन के रूप में उपयोग होता है। फिर होता है एगैरिकम। फिर होता है लाइकोपर्डान। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन कौन सा प्रयोग होता है, तो रोडोटोरोला तथा अन्य कवक इनके साथ में प्रयोग होते हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा फेमस है, आप लोग यूज भी करते हैं जानते भी हैं, उसको देखिए। जैसे शराब उद्योग में किण्वन करने के लिए द्वारा जिससे शराब की निर्माण होती है यानी वाइन जिससे बनती है, वाइन इंडस्ट्री में क्या प्रयोग किया जाता है, ईस्ट तथा कुछ अन्य कवक। ईस्ट से ही डबल रोटी का भी प्रयोग किया जाता है। फिर पनीर बनाने में अगर देखा जाए तो इसमें अगर प्रयोग देखा जाए किस कवक का प्रयोग होता है, तो पेनिसिलियम यानी पेनिसिलियस
रोक्यू कटाई तथा अन्य कवक होते हैं। फिर फ्यूमेरिक अम्ल के निर्माण में अगर देखा जाए तो राइजोपस होता है। फिर साइट्रिक अम्ल के देखा जाए तो इसमें कौन सा, यानी साइट्रिक अम्ल जो होता है इसके निर्माण में कौन सा होता है, एस्परजिलस नाइगर होता है। फिर बेकरी उद्योग में ईस्ट, जिसको खमीर, देखिए ईस्ट यहाँ भी प्रयोग होता है। और शराब, तो ईस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप लोग फोकस रखना कि शराब बनाने में किस प्रकार के कवक का प्रयोग किया जाता है। या तो फिर बेकरी उद्योग में किस प्रकार के फंगस का प्रयोग किया जाता है। फिर वर्णकों का निर्माण, इसके बारे में अगर देखा जाए तो मोनास्कस। हार्मोन के निर्माण में कौन से होते हैं, जुबरेला, अभी आप पीछे पढ़े भी हैं, देखे भी होंगे, जुबरेला फ्यूजोकोराई, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर कवकों से प्राप्त प्रतिजैविक, जैसे कवक का नाम आप देख लीजिए। फिर प्राप्त होने वाले प्रतिजैविक क्या क्या होते हैं। ये पूरा आपके कंपटीशन के लेवल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें फर्जूली की चीज़ें पूरी हटा दी गई हैं, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बस वही चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। जैसे कवक का नाम देखा जाए ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा जो है इनका मुख्य उपयोग किस में होता है। ट्राइकोडर्मा को देखिए, ट्राइकोडर्मा एक कवक का नाम है। अब कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो ये प्राप्त होती है ग्लियोटॉक्सिन से। फिर पेनिसिलिनियस नाटेटम जो है ये कहाँ से होता है, तो पेनिसिलिन से होता है, कवक की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो यहीं पर एक ये है पेनिसिलियम क्लेवोकर्मो, ये होता क्लोविसिन। यहाँ से जितनी सारी चीज़ें हैं साइट्रिन, ये पूरा का पूरा आप कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। फिर अगर देखा जाए इसके बाद में, अब यहाँ से पादप से संबंधित कुछ रोचक तथ्य, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।